नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 के चौथे प्रश्न का तीसरा प्रश्न। देखिएगा साथियों, तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। और उसके बाद में आगे कहा जा रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? यानी आपके यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि यश यहाँ पे 40 अंक अर्जित करता है। किस स्थिति में अर्जित करता है? जब उसके प्रत्येक सही प्रश्न के उत्तर पर उसको 3 नंबर मिलते हैं तथा यदि कोई भी प्रश्न उसका अशुद्ध होता है यानी गलत होता है उस समय उसका 1 अंक काट दिया जाता है। उस स्थिति में यश कितने अंक अर्जित करता है? 40 अंक अर्जित करता है। यहां से हमारे समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। और दूसरी यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि यश यहाँ पे 50 अंक अर्जित करता है। किस स्थिति में 50 अंक अर्जित करता है? जब उसके प्रत्येक सही प्रश्न के उत्तर पर उसे 4 नंबर मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत प्रश्न के उत्तर देने पर उसके 2 नंबर काट दिए जाते हैं। अब देखिएगा साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आपके कहां पूछे जाते हैं? कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई बड़ा भाई होगा या फिर आपकी कोई बड़ी बहन होगी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो उससे पूछना क्या आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर नहीं, तो वो आपको बता देंगे कि हमारे कंपटीशन में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा साथियों, 10वीं बोर्ड के बाद में आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे ना, वहां पर भी आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी क्या बनना चाहते हैं? आईपीएस में सेलेक्ट होना चाहते हैं, आरएएस में जाना चाहते हैं, बहुत सारे अन्य वैकेंसियां सरकारी जिसमें आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जाने वाले हैं। तो जब आप उनकी तैयारी करोगे और उसके बाद में जब आपके वहां पे एग्जाम होंगे ना, वहां पे आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलेगा, मैं इस प्रश्न को आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से समझा देता हूं और उसके बाद में इस प्रश्न को चुटकियों में आप सोल्व कर दोगे। देखिएगा साथियों, आपका एक टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट में टोटल प्रश्न कितने हैं? टोटल प्रश्न आपके 10 है। अब देखिएगा साथियों, आप यदि एक प्रश्न सही करते हो तो आपको सही प्रश्न के कितने नंबर मिलते हैं? 3 नंबर मिलते हैं। और यदि कोई भी प्रश्न आप गलत करते हो तो गलत के आपके 1 नंबर काट दिया जाता है। कितने नंबर काट दिया जाता है? 1 नंबर काट दिया जाता है। अब देखिएगा साथियों, आपने उस टेस्ट में क्या किया? ध्यान से सुनेगा, आपके उस टेस्ट में 7 प्रश्न तो क्या हो गए? सही हो गए। सही प्रश्न कितने हुए आपके? 7 प्रश्न सही हुए, लेकिन 3 प्रश्न आपके क्या हो गए? गलत हो गए। तो आपको उस टेस्ट में कितने नंबर मिलेंगे? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न आपके सही कितने हुए? 7 हुए। इसका मतलब एक प्रश्न सही करने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने नंबर हो गए? 7 का गुणा 3 से करेंगे यानी आपके टोटल तो आपको 21 नंबर आए। लेकिन आपके गलत प्रश्न के क्या किए जाते हैं? नंबर काट दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, गलत प्रश्न आपके कितने हुए? 3 हुए। और एक प्रश्न गलत होने पर कितने नंबर काटे जाते हैं? यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर काटा जाता है। यानी आपको 3 का गुणा 1 से करेंगे यानी आपके 3 नंबर इस सही में से आपके क्या किए जाते हैं? काटे जाते हैं। यानी अब आपको टोटल नंबर कितने आएंगे? आप क्या करेंगे? 21 में से 3 घटाएंगे तो यानी आपको इस टेस्ट में कितने नंबर आए? 18 नंबर आए। देखिएगा साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आपके कहां पूछे जाते हैं? कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं और उसके बाद में इस प्रश्न को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करते हैं। देखिएगा साथियों, आपका कोई एक टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट में टोटल प्रश्न कितने हैं? टोटल 20 प्रश्न है। उसमें से आपको सही प्रश्न करने पर आपको कितने नंबर मिलते हैं? 4 नंबर मिलते हैं। और यदि आप कोई गलत करते हो तो वहां पे आपके 2 नंबर काट दिए जाते हैं। अब देखिएगा साथियों, आप में सही प्रश्न कितने किए? तो आपने क्या किए? 16 प्रश्न के सही उत्तर दिए। कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए? 16 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और आपके 4 प्रश्न क्या हो गए? गलत हो गए। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा इस टेस्ट में आपको कितने नंबर प्राप्त हुए। देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी टैलेंटेड है। आप अपना नाम के साथ में इस प्रश्न में कितने नंबर आपको मिलेंगे, यह आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट चेक कर रहा हूं। चलेगा, सबसे पहले यहां से इसको क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं और उसके बाद में इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। देखिएगा साथियों, यहां पे प्रश्न में क्या पूछा गया? टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न थे? देखिएगा साथियों, यदि हमें पता होता कि यश ने यहाँ पे 5 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तथा 4 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए तो हम सीधा यहाँ से निकाल देते कि यश को इतने नंबर आएंगे। लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है कि एक्चुअल में यश ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे और कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए थे। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले क्या करना होगा? मानना होगा कि यश ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए तथा कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। तो चलेगा, यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल।
अब सबसे पहले मानेंगे, माना यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए, x प्रश्नों के कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, x प्रश्नों के सही उत्तर दिए, कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, x प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तथा y प्रश्नों के कितने प्रश्नों के, y प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर दिए। कैसे उत्तर दिए, अशुद्ध उत्तर दिए। अशुद्ध का मतलब आपके क्या होता है, गलत उत्तर दिए। अब देखिएगा साथियों, आपके इस प्रश्न में क्या दे रखी है, दो कंडीशन दे रखी है, उन दोनों कंडीशनों से आपके दो समीकरण प्राप्त होंगे, फिर उन दोनों समीकरणों को हम किसी एक बीजगणितीय विधि से हल कर प्रश्नों की संख्या बता देंगे। तो चलेगा सॉल्व करते हैं। देखिएगा साथियों, पहली कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक सही प्रश्न के उत्तर पर उसे कितने नंबर मिलते हैं, 3 नंबर मिलते हैं, तथा अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत प्रश्न करने पर उसका 1 अंक काट दिया जाता है। अब देखिएगा साथियों, उसने सही प्रश्न कितने किए, x सही किए, यहाँ पे सही प्रश्न कितने किए थे, 7 किए थे, और प्रत्येक सही प्रश्न के कितने नंबर मिलते थे, 3 नंबर मिलते थे। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 21 नंबर हो गए। यही प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब देखिएगा साथियों, कितने प्रश्न उसके सही हुए, x प्रश्न सही हुए, तो यहाँ पे लिखते हैं x प्रश्न सही हुए, और उसके बाद में सही प्रश्न करने पर उसे कितने नंबर मिलते हैं, 3 नंबर मिलते हैं। तो यानी आपको 3 का गुणा करेंगे x से। उसके बाद में आगे कहा जा रहा है अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा उसके कितने टोटल प्रश्न गलत हुए, y प्रश्न गलत हुए। यहाँ पे टोटल कितने प्रश्न गलत हुए थे, 3 प्रश्न गलत हुए थे। एक प्रश्न का गलत करने पर कितने नंबर में कट रहे थे, यहाँ पे 1 नंबर कट रहा था। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर उसके कटेंगे, 3 नंबर कटेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा उसके टोटल कितने गलत प्रश्न हुए, y प्रश्न हुए। एक प्रश्न गलत करने पर उसके कितने नंबर काटे जा रहे हैं, 1 नंबर काटे जा रहे हैं। यानी आपको 1 का गुणा किससे करना है, y से करेंगे, तो यहाँ पे आपके y आ जाएगा। अब देखिएगा साथियों, आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे उसके बाद में उसे कितने नंबर मिल रहे, 40 नंबर मिल रहे हैं। यानी ये तो उसके क्या है, सही प्रश्नों के उत्तर है, यानी टोटल नंबर तो इसे प्राप्त हुए। और लेकिन यहाँ पे इसके क्या, ये प्रश्न गलत हुए, तो ये नंबर उसके सही में से काट दिए जाएंगे। तो यहाँ इस सही में से काटते हैं तो उसके टोटल कितने नंबर प्राप्त होते हैं, 40 नंबर प्राप्त होते हैं। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 1। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा साथियों, प्रश्न में जो हमारे दूसरी कंडीशन दे रखी ना, वहां से हमारे समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी जो आपके प्रश्न में दे रखा है ना, उसी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक सही प्रश्न के उत्तर पर उसे कितने नंबर मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं, तथा उसके बाद में अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट दिए जाते हैं। यह आपके स्थिति नंबर 2 है। यहां से हमारे समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। देखिएगा साथियों, प्रत्येक सही प्रश्न के उत्तर पर उसे कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पे प्रत्येक सही प्रश्न के उत्तर पर कितने नंबर मिल रहे थे, 3 नंबर मिल रहे थे, और टोटल उसके कितने नंबर हुए थे, 21 नंबर हुए थे। उसी प्रकार से यहाँ पे उसके टोटल प्रश्न कितने सही हुए, x प्रश्न सही हुए, और उसके बाद में एक सही प्रश्न करने पर उसे 4 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गुणा x करेंगे, और उसके बाद में कहा जा रहा है अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत प्रश्न का उत्तर देने पर उसके 2 नंबर काट दिए जाते हैं। यहाँ पे कितना नंबर काटा जाता था, 1 नंबर काटा जाता था। तो यहाँ पे तो 2 नंबर काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके गलत कितने प्रश्न हुए, तो गलत हमेशा उसके कितने प्रश्न हुए, y प्रश्नों के उत्तर उसने गलत दिए। तो टोटल उसके कितने प्रश्नों के गलत नंबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 का गुणा किससे करेंगे, y से करेंगे। अब यहाँ पे सही प्रश्नों में से गलत प्रश्नों को घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे प्राप्त हो जाएंगे कि यस को टोटल कितने नंबर प्राप्त हुए, 50 नंबर प्राप्त हुए, यानी बराबर आपके 50 हो जाएगा। और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। बस यहीं तक ही आपको काम करना था और समझना था। इसके बाद में तो क्या, बस आपको किसी एक बीजगणितीय विधि से इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है और सीधा हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई नहीं, आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में क्या किया था, यहाँ पे बताया नहीं था कि कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। तो उस स्थिति में हमने माना कि उसके x प्रश्न सही हुए तथा y प्रश्न क्या हुए, गलत हुए। यदि इस प्रश्न में हमें बता दिया जाता कि यस ने 10 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तथा 5 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, तो हम सीधा प्रश्न को सोल्व कर देते। लेकिन नहीं दे रखा कि यस ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए तथा कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। उस स्थिति में हमने क्या किया, सबसे पहले माना कि यस ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए तथा y प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। उसके बाद में बाकी जो प्रश्न में दे रखा था उसके माध्यम से प्रश्न के 2 समीकरण प्राप्त कर दिए। अब इन दोनों समीकरणों को हमें किसी एक बीजगणितीय विधि से हल करना है। कौन कौन सी बीजगणितीय विधि होती है,
आपको पता है वज्र गुणा विधि है, ग्राफीय विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, जो भी आपके सरल विधि है ना, यानी जिस विधि से इन दोनों समीकरणों के जल्दी उत्तर निकल जाना, उस विधि से आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है। यहां पे आपको पूरी आजादी दी गई है कि आप किसी भी बीजगणितीय विधि से इस प्रश्न के उत्तर को निकाल सकते हो। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को देखेंगे कि कौन सी विधि से जल्दी से उत्तर निकल जाएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पे y है, यदि हम इस y को पक्षांतर इधर कर दें तो यहाँ पे हमारे y का मान सीधा प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे भी अच्छा है कि यदि हम इस पूरे समीकरणों को 2 से गुणा कराएं तो यहाँ पे y के चर बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में हम विलोपन विधि से प्रश्न को बिल्कुल चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। तो चलेगा, सबसे पहले इस प्रश्न को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले किसी एक चर के गुणांक बराबर करने होंगे। तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ पे y का गुणांक 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना होगा। चलेगा, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर चलेगा, गुणा करते हैं। इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा आपके 3x माइनस वाई, उसके बाद में 40 गुणा आपके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2 का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे और इस 2 का गुणा 40 से करेंगे। तो चलेगा, गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3x से करेंगे तो यहाँ पे आपके 6x हो जाएगा। उसके बाद में 2 का गुणा माइनस वाई से करेंगे तो यहाँ पे आपके माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा 40 से करेंगे तो ये आपके 80 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर, कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 है। अब देखिएगा साथियों, विलोपन विधि में आपको क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर चलेगा। यहाँ पे जगह नहीं है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब देखिएगा साथियों, समीकरण नंबर 3 क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 6x माइनस का आपके 2y, यहाँ पे माइनस का 2y बराबर आपके क्या दे रखा है 80 दे रखा है। और समीकरण नंबर 2 क्या है 4x, तो यहाँ पे लिखते हैं 4x, उसके बाद में माइनस का 2y, तो ये आपके माइनस का 2y बराबर आपके क्या दे रखा है 50 दे रखा है। तो यहाँ पे आपके लिखते हैं 50। अब क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। देखिएगा साथियों, विलोपन विधि में घटाते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा जो नीचे समीकरण लिखा हुआ है इसके पूरे चिन्हों को परिवर्तन करना होता है। क्या ये बात आपको याद है? चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा, सबके चिन्ह चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो ये आपके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 50 प्लस के है तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब चलेगा, घटाते हैं। 6x में से 4x गए, शेष आपके 2x बचे। उसके बाद में ये प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके बराबर में क्या बचा 80 में से 50 घटाइए, शेष आपके कितना बचा 30 बचा। अब यहाँ पे x के गुणा में 2 है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 30/2 हो जाएगा। तो x बराबर आपके क्या हो जाएगा 2 का भाग दीजिए, 30 में कितने बार जाएगा 15 बार जाएगा। यानी आपके x का मान कितना प्राप्त हुआ 15 प्राप्त हुआ। अब देखिएगा साथियों, x का मान इन तीनों समीकरणों में से उस समीकरण में रखना है जिसका मान क्या हो छोटा हो। देखिएगा साथियों, यहाँ पे इसका मान क्या है छोटा है, तो यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3, तो ये आपके 3 गुणा आपके x है, तो यहाँ पे x गुणा में कितना मान दे रखा है x का 15, तो यहाँ पे लिखते हैं 15। उसके बाद में माइनस, उसके बाद में y बराबर आपके कितना दे रखा है 40 दे रखा है, तो ये आपके बराबर में 40। 3 का गुणा 15 से 45 हो जाएगा, तो ये 45 माइनस वाई बराबर आपके 40 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्लस के 45 है, पक्षांतर करते समय माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके माइनस वाई बराबर 40 माइनस आपके 45 हो जाएंगे। अब देखिएगा साथियों, माइनस का वाई बराबर, अब आपको क्या करना है 45 में से 40 घटाइए, शेष आपके कितने बचे 5 बचे। यहाँ पे माइनस की संख्या बढ़ी है तो यहाँ पे आपके चिन्ह किसका आएगा माइनस के 5 आएंगे। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर आपके कितना प्राप्त हुआ है 5 प्राप्त है। अब देखिएगा साथियों, हमने यहाँ पे माना था कि माना यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए, इसका मतलब यश ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे 15 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे, तथा कितने प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर दिए थे यानी गलत उत्तर दिए थे। यानी उसने 5 प्रश्नों के क्या दिए थे गलत उत्तर दिए थे। तो आपको पूछा गया था टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो बताइए टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो यहाँ पे आपको लिखना है अतः टेस्ट में टोटल प्रश्न, टेस्ट में कुल प्रश्न बराबर
प्रश्न बराबर क्या हो जाएंगे, x प्लस आपके y हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई क्यों लिखा, क्योंकि साथियों उसने जितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए और जितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए उन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि टेस्ट में टोटल प्रश्न आखिरकार कितने थे। तो यहाँ पे x का मान क्या है 15, तो यहाँ पे आपके 15 प्लस यहाँ पे y का मान क्या है 5, तो 15 प्लस 5 बराबर आपके क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। यानी यश ने जो टेस्ट दिया था उस टेस्ट में टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी 20 थी। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आया होगा और मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मुझे कमेंट्स में बताना ही होगा। बताओगे ना, चलेगा। आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।